हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज मैं छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, दर्पण और जल प्रतिबिंब। जब भी कोई आकृति हम दर्पण में देखते हैं या जल में देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, उससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। छोटी सी अगर ना समझी है तो आप बहुत आसान सा सवाल गलत करके आ सकते हैं। तो वही वो चीज मैं बताने वाला हूँ और मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लाया हूँ। अगर उस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो कोई सवाल आपका दर्पण में और जल प्रतिबिंब में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा आते हैं। पहले दर्पण प्रतिबिंब की जो एक तरीके से नॉर्मली हमें समझना चाहिए परिभाषा। मेरा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बस ये है, जो दर्पण के पास है या जल के जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। मतलब जब भी हम कोई प्रतिबिंब देखेंगे दर्पण में देखेंगे तो भी जो हिस्सा किसी भी आकृति का उसके पास है, सपोज कीजिए, देखिए, एक एक मिनट, ये है दर्पण। जब भी होता है दर्पण जब भी होता है दर्पन जब भी होता है सीधा ही रखा जाता है। दर्पण वाले सवाल ऐसे माने। और जल जल प्रतिबिंब कैसा होता है? जल प्रतिबिंब ऐसी तो होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हम यार जल तो ऐसी तरीके, जल को आप खड़ा थोड़ी ना ज्यादा कर सकते हैं। जब भी आप पास में जाएंगे, कभी देखिएगा, आप कभी तालाब के पास जाइएगा और तालाब के पास सीधे ऐसे खड़े हो जाइए और देखोगे आप, तो जैसे ही तालाब के किनारे पे खड़े होंगे तो आपके पैर जल के पास वाले इधर से शुरू है ना, आपका जो सिर है वो ऊपर है, तो जो पास है वो पास दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा। तो आपके जलों के पास ऐसा लगेगा, जल आपके पैरों के पास, सॉरी, जलों के पास बोला, आपके पैरों के पास ऐसा लगेगा जैसे जल है, बिल्कुल वही जल को आप छू रहे हैं। इस तरीके से आपको आकृति दिखेगी। तो कहने का मतलब यही है, जब जल प्रतिबिंब देखेंगे और जब दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, जो चीज जहां है, जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है। इस कंसेप्ट को समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये दर्पण है, ये ए और बी दर्पण है, कोई ए बी दर्पण है। इसी तरीके से ये कोई बी सी और डी, कोई ये जल प्रतिबिंब जल है। ठीक है, मैं इधर एक रख रहा हूं, देखो, ये मैंने एक आकृति बनाई इस तरीके से। कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। चलो, ये बना देती है, ये बना दिया। अब इसको हम जब अपोजिट करेंगे दर्पण के, तो जो मैंने क्या बोला, जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है, ये याद रखना है। तो पास कौन है? ये दर्पण है। इस दर्पण के पास कौन है? ये नुकेल, नुकीला। तो ये नुकीली है तो ऐसे बनेगा, जो नुकीला है तो नुकीला पास ही आ गया ना, बाकी फिर ये आ गया। जो दूर है वो दूर है, जो दूर है वो दूर है, ये हो गया। तो इसका अपोजिट प्रतिबिंब ऐसे ही इसमें भी है, इसमें भी है। देखो, इसमें भी सेम बात वही है। अगर मैंने ये इस तरीके से बनाया, ठीक है, और कोई कहे कि इसका वो जल प्रतिबिंब बताओ, तो ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा। जो पास है ये पास में है ना इसके, तो ये पास में गया, ये पास, समझ गए? ये चीज इतना सा फर्क है। इसी तरीके से जितना भी आप सारे करेंगे, सारे के सारे सवाल क्वेश्चन हो जाएंगे। जो पास है जो पास है, जो दूर है वो दूर है, इतनी सी बात याद रखनी है और कोई सा भी सवाल आपका गलत नहीं जाता है। चलिए फटाफट इसकी एक बार परिभाषा देख लीजिए। किसी वस्तु के दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दाहिना भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। ये एक परिभाषा है, इसको समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा लगता नहीं इसमें। जो मैंने समझाया है ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से देखो, कुछ उदाहरण में जैसा आपको बता देता हूँ। सवाल किस तरीके से आते हैं, जो आपकी अल्फाबेटिकल है, ए बी सी डी, इनके ऊपर आते हैं। जो आपकी गिनतियां हैं, गिनतियों के ऊपर पूछते हैं। जैसे एक सवाल पहले हम अल्फाबेट का ले लेते हैं। देखिए, ये बोलेगा कि बी प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा। तो अभी मैंने क्या बोला है, ये दर्पण में बोल रहा है, दर्पण में कैसा दिखेगा। तो ये जो पास है, बी का ये वाला हिस्सा पास है, ये वाला दूर है, सपाट वाला दूर है तो दूर है। तो बिल्कुल वैसे ही होना है, सपाट वाला दूर, और ये इसको ऐसे बना दीजिए, हो गया। इसी तरीके से और क्या होगा, ये देख लीजिए, एल, एल दर्पण में कैसा दिखेगा। तो जो पास है पास है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से, ये वाला पास है ना, तो ये ऐसे ही होएगा, जो जैसा है वो वैसे ही हो जाएगा। ये हो गया एल। और और क्या है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे अगर दर्पण में
मैं आई को दिखाऊं, आई तो आई ऐसा कैसे ही रहेगा। दर्पण में मैं एट को दिखाऊं, तो एट को बिल्कुल ऐसा कैसे ही रहने वाला है। एच को दिखाऊं, एच ऐसा का ऐसा ही होता है। अरे आप इसको, मैं तो अगर मैं आपको समझाने के हिसाब से कहूँ तो जो पास है, तो पास तो ये वाला मैं मान ले रहा हूँ पास है, तो ये पास वाला इधर ही पास में आएगा। लेकिन एच की चूंकि सब कुछ समान होता है तो इसलिए ऐसा ही दिखता है हमें। ठीक है, तो ये दर्पण हो गया। बाकी चलिए, वही कुछ वस्तु ऐसी हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज वैसी ही दिखाई देती है जो मैंने अभी ऊपर बताया, वह वस्तु वही है। ठीक है, और देखो न्यूमेरिकल में देखो, दर्पण है, दर्पण हो गया ना। जरा ये बताओ, हम ऐसे करके एक बनाते हैं ना कभी कभी, तो जब हम एक बनाते हैं इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या, मैंने कहा जो पास है वो पास है, तो ये, और जो दूर है वो दूर है, ये वाला हिस्सा दूर है ना, तो पास वाला हिस्सा तो इस सपाट वाला है, तो पास वाला तो सपाट वाला रहेगा रहेगा। ठीक है, ये नीचे बिल्कुल बराबर ही है तो वो बराबर से ही रहेगा। लेकिन ये जो हिस्सा है ये दूर है ना, तो दर्पण से दूर की तरफ है तो दूर की तरफ ही है ये, इसको दूर की तरफ रख लीजिए, बस ये बन जाएगा इसका। समझ गए? तो जो पास है जो वो पास है, जो दूर है वो दूर है, इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से समझ लेंगे तो बहुत आसानी सी चीज है। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में आपकी आकृति के ऊपर देखो, जल और दर्पण में इतना सा फर्क है, जल में ऊपर नीचे रख के दिखाई जाती है आकृति, और दर्पण में दाएं और बाएं रख के दिखाई जाती है, वही इतना सा फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। जो जल जब हम ऊपर नीचे रखेंगे तो जो पास में दिखेगा जल के, वो पास ही दिखेगा उसके आगे, मतलब प्रतिबिंब में भी इसी तरीके से। प्रतिबिंब में आकृति के ऊपर की वस्तु नीचे तथा नीचे की वस्तु ऊपर चली जाती है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो वही दाएं बाएं में इसलिए नहीं होएगा ना क्योंकि वो तो सीधा दर्पण में सीधा है, और जल प्रतिबिंब में तो लेटा हुआ दिखती है ना भाई, जहां भी जल प्रतिबिंब बनेगा, नदी के जाओ तालाब, तो वो इस तरीके से फ्लैट है ना, और दर्पण जब भी होगा तो सीधा हमें मिलते हैं, तो वो वाला कंसेप्ट इसमें काम करता है। एक सवाल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में। मतलब मैं ये इसलिए आपको सीधा सीधा सवाल ही लेकर आया हूँ कि ये कितने आसान से सवाल होते हैं। सेकंड वाले सवाल है, जैसे दर्पण हो गए, पासा मैंने समझाया, घड़ी वाले, ये बहुत सारे 10 या 20 सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको सेकंड लगानी चाहिए, सेकंड से ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। देखो उसने पूछा है, बताओ ये दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, ये वही पूछ रहा है। यदि एक दर्पण रेखा ए बी पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। एबीपी, एबीपी ये एक, ए बी, एबीपी बोल रहा हूं मैं, ए बी। ठीक है, ए बी एक दर्पण है, और उस अब इस दर्पण में ये आकृति देखनी है, ये आकृति मैंने क्या बोला, जो पास है वो पास है। अब आप इसको इस तरीके से रखा है ना जैसे ये ऐसे, तो आप मेरी ये हाथ ही समझ लीजिए, इस हाथ को जैसे ही मैं पलट मार रहा हूँ ऐसे करके, तो जो पास है वो पास है, इसका मतलब मेरी कन की उंगली या भी पास ही थी ना इस रेखा के, तो अभी भी देखो पास आई ना। फिर मेरी सेकंड वाली उंगली सेकंड नंबर पे थी तो अभी भी तो सेकंड रेखा पे ही है, बस फर्क क्या होता है, पलट जाती है। तो देखो उसी तरीके से दूरी, तो आप इसको क्या करेंगे, अब मैं इसके हिसाब से आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। ये वाला एक गोला, एक ही गोला आएगा, मतलब ये वाला गोला यहाँ हो गया, अगर हम इसको इस तरीके से बनाए, ठीक। अब ये वाला गोला यहाँ आ गया, इसको ऐसे थोड़ा, अरे भैया, दो गोले हो गए। एक जो दूर वाला इस दूर दूर था तो ये दूर ही हो गया ये वाला गोला। अब इसको देखिए, जो इसमें पास था वो पास है, मतलब ऐसे ही था ना ये वाली नुकीली पास की तरफ है ना, दर्पण के पास की तरफ, तो दर्पण के पास की तरफ हो गई क्या, नहीं हो गई, और जो नीचे की तरफ हो नीचे की तरफ हो गई। ये इसमें चित्र बन गया। देखो कौन सा चित्र है, ये रहा। और कोई सा भी है क्या नीचे, नहीं है ना कोई सा भी। इसमें ये वाला गलत दे दिया है गोला, इसमें तो ये पूरा ही उल्टा कर दिया। और इन वाले ऑप्शन में देखो, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गया, गलत जगह आ गया।
इस वाले ऑप्शन में के अकॉर्डिंग ये पूरा फिट हो रहा है, ये पूरा फिट कौन सी आकृति में, इस आकृति में। तो इतनी सी बात आपको समझनी है यार, ज्यादा कुछ है नहीं। एक सवाल और देखो फिर, कौन सी आकृति दी गई है जो सही प्रतिबिंब है। ठीक है, एक दर्पण एबी पर रखा जाता है, और एबी का मतलब, थोड़ा सा ये पीडीएफ सही तरीके से आई नहीं एक पेज पे, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रही है। आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा यार। ये ए भी एक प्रतिबिंब है, ये आकृति दी हुई है, इस आकृति का वो अपोजिट रखना है। बस आपको वही ध्यान रखना है, फिर से मैं जो बोल रहा हूँ, जो दर्पण, ये दर्पण है, दर्पण की जो चीज पास वाली पास है तो वो इधर भी पास में ही जाएंगी, बाकी जो चीज दूर है जहाँ है वो उधर ही रहेगी। देखो, ये काला वाला हिस्सा जो है इधर पास में दिख रहा है, और ये वाला एक हिस्सा इधर ऊपर है और एक ही नीचे की तरफ है, बिल्कुल वैसे ही आ जाइए। ऐसा किस में है? काला वाला हिस्सा मैंने बोला पास में है, ये रहा पास में। यहाँ काला वाला हिस्सा नीचे देते रहो दूर में, तो ये नहीं हो सकता, ये पास में, एक ये वाला हिस्सा ऊपर था और एक नीचे था। लेकिन नीचे वाला ही देखो क्या ऐसे ही है? हाँ, नीचे वाला ऐसे ही है। तो उत्तर तो बी हो जा रहा है। और बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, बाकी के ऑप्शन कहाँ गए भाई? ए बी ही रह गया क्या? ए बी ही रह गया यार, बाकी ऑप्शन इसमें चलो कहीं से गायब हो गए। तो आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, क्वेश्चन फिगर है ये मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, और ये एक चित्र है। ठीक है, फिर से इसमें भी वही काला वाला हिस्सा जिस तरीके से है, इसको वैसे ही पलट दीजिए, और जो हिस्सा ये खाली वाला वो दूर जाएगा। विकल्प देखो इसके, काला वाला हिस्सा दर्पण की तरफ है, दर्पण तो इधर ही था ना वो, तो काला वाला हिस्सा इसकी तरफ आना चाहिए। नहीं है ना काला वाला हिस्सा, इधर भी दूर ही दे रखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी दूर दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अगले विकल्प देखते हैं हम। हाँ, इस वाले विकल्प पर आइए, ये वाले विकल्प बिल्कुल एक जैसे दे रखे हैं, ये भी है, ये भी है। अब इसमें जरा सा ये अंतर क्या है, इसमें ये देख ले रहा हूँ। ये था ना इस तरीके से, तो ये जाएगा इस तरीके से। ओके, फुल डार्क, हाँ, उसमें ये आ रहा है कि वो फुल डार्क नहीं है। देखो यहाँ पे ये डैश डैश है थोड़ा सा, और उसमें पूरा डार्क दे रही, तो ये डार्क वाला पूरा नहीं हो सकता। आप देखेंगे तो ये है इसका, पूरा डार्क नहीं है ना ये, कुछ बहुत उजला उजला मतलब थोड़ा सा दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों आकृति सेम तरीके से, लेकिन उनके अंदर के कलर में फर्क दे दिया उसने, तो इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब है कि ये वाला सवाल, ये भी दर्पण प्रतिबिंब में है। जो मैंने फिर से बता रहा हूँ, छोटी वाली रेखा दर्पण के पास में है, बड़ी वाली दर्पण इसके बाद, मतलब दर्पण से दूर जा रही है। ये दर्पण के पास में है, ये दर्पण से दूर जा रहा है, जो जहां है उसको ही पलट के रख दीजिए आप। ये वाला पास में है तो ये दर्पण के पास ही तो बनेगा, ये छोटी वाली रेखा पास ही तो बनेगी, ये बड़ी वाली रेखा दूर ही तो है, मतलब कुछ इस तरीके से ही तो बन रहा है ना ये वर्ग, यही तो है। अब ये वाला चीज जैसे जहां पे है, छोटी वाली पास दूर है ना, तो दूर है, बड़ी वाली थोड़ी सी और पास है दर्पण के, इधर ऐसे देखनी है। तो इस तरीके से आपका चित्र बन जाएगा। देखो कौन सा है ऐसा, इसमें क्या गलती दे दी, इसमें बड़ी वाली को पास कर दिया, नहीं होगा, छोटी वाली पास थी, ये दर्पण है ना इधर, तो इसके पास छोटी वाली थी, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो ये ऊपर दे दिया, ये भी नहीं होगा। और हम्म, इन दो, इस वाले चित्र में दोनों बराबर दे दी, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला चित्र जो दिख नहीं रहा पूरा सा, ये यहाँ पे ये वाला सही है चित्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। थोड़ी सी सेटिंग में गड़बड़ हो रही है। तो इस तरीके से यार ये सवाल है। मैं आपको कुछ सवाल और नेक्स्ट पीडीएफ में कराऊंगा। एक अगली पीडीएफ में दर्पण की लेके आता हूँ, उसमें बहुत सारे जल वाले और दर्पण वाले क्वेश्चन सही से लेके आता हूँ। इसमें कुछ अलग से पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल प्रैक्टिकल है, जो हम लोग अपने घरों में, अपने गाँव में, तालाबों में, दर्पण में देखते हैं। तो जो हम देखते हैं तो क्या होता है, बस ये इतना सा बात है। और इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पढ़ाऊँ कोई और पढ़ा रहा है, आपको एक बार चीजें समझाने की जरूरत है, तो चीजें अगर समझ में आ जा रही है तो फिर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन सही से फॉर्मेट नहीं आ रहा है पीडीएफ में। मैं कोशिश करूंगा अगले उसमें सही से वो चीजें आए। ठीक है, और हम इसके थोड़े से क्वेश्चन और लाके इसको फिनिश कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन पक्का है, ऐसे ही पास से एक दो क्वेश्चन पक्का है, तो आप इनको करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।